हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए तो कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम, हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि वन डे वन कंसेप्ट में पहले आप लोगों को ये सारे डेज हैं जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं वो कवर करवा दूं। ठीक है, 2 डेज और रह गए हैं, वो कवर करवा दूं। उसके बाद फिर एक दिन आपको ये सारे डेज लाइव क्लास में क्या करवा दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, तो वहां पे आप लोगों को ये पूरे के पूरी रिवीजन भी हो जाएगी, इसके सारे के सारे आप एमसीक्यू भी लगा लोगे। उसके साथ साथ आप लोगों को पता है मैं अनअकैडमी पे नंबर 1 एजुकेटर हूं, तो आप अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो। वहां पे आपको मेरे पेपर 1 के, पेपर 2 के बहुत सारे कोर्सेज हैं वो मिल जाएंगे। आप मुझे वहां पे फॉलो करोगे तो आपको पूरा पेपर 1, पेपर 2 और उसके साथ साथ PYQ, टेस्ट सीरीज, हर चीज वहां पे आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। रेफरल कोड है, अनलॉक कोड है, वो तलवीर एस है। इसी कोड से आपकी क्लास है वो अनलॉक हो जाती है और इसी से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो इन सारी चीजों का फायदा ले सकते हो। आप लोगों के लिए ही ये सारे इनिशिएटिव लिए जाते हैं। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 52,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। 52,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, जो कि यहां से आप फ्री PDF, फ्री नोट्स, PYQ, सारी चीजें आपको यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो आप इसको जरूर से जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसके साथ साथ आप लोगों को पता है हमारा 7 days 7 पेपर्स की जो सीरीज है वो आज से शुरू हो रही है। तो शाम को 7 बजे इसी चैनल पे आपको ये सीरीज मिलेगी, लाइव टेस्ट होगा, तो आप जरूर से आइएगा। और शाम को 4:30 बजे अनअकैडमी की फ्री क्लासेस शुरू हो रही हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की। इनको अनलॉक करने के लिए जो रेफरल कोड है वो तलवीर एस है। शाम को 4:30 बजे आप क्लास में जरूर से पहुंच जाइएगा। 5:30 बजे तक हम 1 घंटे में इस क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो क्लास है वो बिल्कुल फ्री है। PYQ क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप मेरी प्रोफाइल में जाएंगे वहां पे भी आप लोगों को ये सारे हैं वो लिंक हैं वो मिल जाएंगे। तो आप इन सारी चीजों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जितने भी इनिशिएटिव लिए जाते हैं ये सिर्फ आप लोगों के लिए लिए जाते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प है वो हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे है तो एक तो अगर इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो जो क्लाइमेट फॉरेस्ट्री है हमारी, उन्होंने CWCM एक एस्टेब्लिश किया है जो कि NCSM का पार्ट है, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट का के अंडर एक मिनिस्ट्री को और बनाया गया है जिसको बोला गया सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसका आपने फुल फॉर्म याद रखनी है। जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और 2021 है वो ये जो कन्वेंशन हुई थी वर्ल्ड वेटलैंड पे 1971 में रामसर में, ईरानियन सिटी है वो, वहां का 50वीं सालगिरह भी है। ठीक है, उसको 50 साल हो गए हैं। इस बार की जो वेटलैंड डे की थीम है वो क्या है, वेटलैंड एंड वाटर्स। और ये भी अपने आप में 25वां वर्ल्ड वेटलैंड डे है, क्योंकि जो 25th वर्ल्ड वेटलैंड डे है, क्योंकि ये सबसे पहली बार 1997 में सेलिब्रेट किया गया था। तो इस बार 25वां सेलिब्रेशन डे है। तो मतलब ये काफी सारे स्टैटिक पोर्शन है जो आप लोगों ने याद रखने हैं। अब ये जो थीम है ना वेटलैंड एंड वाटर, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? पहले तो वही रीस्टोर एंड स्टॉप द लॉस ऑफ वेटलैंड, यही है। और दूसरा ना 2021 से लेके 2030 तक ना यूनाइटेड नेशंस डेकेड्स बनाए गए हैं 2। एक तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का डेकेड भी यही है 2021 से 2030 तक, और दूसरा ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी यही है। तो ये भी 2 पॉइंट्स यहां से आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन होता है, इसमें समझने के लिए कुछ नहीं होता। अब थोड़ा वेटलैंड है कि वेटलैंड क्या होता है। ठीक है, जिसमें आप समझ सकते हो कि वाटर है सीजनली और परमानेंटली इकोसिस्टम जो सेचुरेट करता है, जैसे उसमें मैंग्रोव्स हो सकते हैं, मार्शेस हो सकते हैं, रिवर्स, लेक्स, डेल्टास, है ना, कोरल रीफ्स हो सकती हैं, नॉट मोर देन 6 फीट एट लो टाइड। ठीक है, तो ये कुछ होता है। थ्रू दे कवर ओनली अराउंड 6% ऑफ द अर्थलैंड्स, 40% ऑफ ऑल प्लांट एनिमल स्पीसीज लिव्स और ब्रीड्स इन वेटलैंड्स। ये सिर्फ वो धरती का 6% पोर्शन है, इसको कवर करते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो 40% है वो ऑल प्लांट्स हैं और एनिमल स्पीसीज हैं वो इसी के अंदर रहते हैं। अब ये कुछ सिग्निफिकेंस है, ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब
ये जो सेंटर बनाया गया वेटलैंड के लिए कंजर्वेशन और मैनेजमेंट इस साल ही, अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस होने वाली है? द डेडिकेटेड सेंटर वुड एड्रेस स्पेसिफिक रिसर्च नीड्स एंड नॉलेज गैप्स एंड विल एड इन द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोचेस फॉर कंजर्वेशन मैनेजमेंट एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड के जो वाइज यूज है उसको कंजर्व करना, उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज करना। इट विल हेल्प इन बिल्डिंग पार्टनर्स एंड नेटवर्क्स। ठीक है, ये अब पार्टनर्स और नेटवर्क्स के लिए करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। इट वुड सर्व एज अ नॉलेज हब, ये नॉलेज हब का काम भी करेंगे, क्योंकि देखो आईटी से रिलेट करता है, रिसर्च से रिलेट करता है, और इस बार बनाया गया है, इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये इस बार बनाया है, इस वजह से ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट विल आल्सो असिस्ट द नेशनल एंड स्टेट ड्यूटीज गवर्नमेंट इन द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मैनेजमेंट, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड टारगेट रिसर्च फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। मतलब ये समझ लीजिए कि वेटलैंड के लिए ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव दिया गया है, राइट। तो ये भी आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। और दूसरा, जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है उसके तो फीचर्स आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, उसकी थीम्स वगैरह क्या है। अब पीटलैंड इंपैक्ट सेल है, जो क्लाइमेट के लिए अगर देखा जाए, द वेटलैंड विद नेचुरली अकोमोडेटेड पीट लेयर एट द सरफेस, कॉमनली नोन एज पीटलैंड बोला जाता है। ठीक है, जिनपे जो पीट लेयर होती है, विच ऑक्यूपाई ओनली 3% ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस, स्टोर्स ट्वाइस द कार्बन एज फॉरेस्ट। और ये सिर्फ 3% है, वो जमीन है दुनिया की, उसको कवर करता है, बट इसमें जंगलों से डबल सरफेस स्टोर कार्बन है, वो उसको क्या करता है, कंजर्व करता है। अब ये जो पीटलैंड इंपैक्ट सेल है, इसकी भी शुरुआत की गई है 2020 में, मतलब अभी रिसेंटली दिसंबर में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो IUCN है, लॉन्च अप Peatland Impact Cell in December 2020 as a part of Water for Climate Impact Program. This is the first of 3 to identify and build a pipeline of project and around the peatland areas. This is an action to reverse the loss and degradation of wetland. कि जो wetland का जो degradation हो रही है उसको किसी तरीके से खत्म किया जा सके। एम क्या है? टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन पीटलैंड प्रोटेक्शन, की जो पीटलैंड प्रोटेक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज किया जाए। टू डेमोस्ट्रेट बैंकेबल बिजनेस मॉडल्स विच प्रोटेक्टेड पीटलैंड्स, to strengthen local livelihood while generating financial returns and to build partnership for action। ठीक है, तो ये मतलब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि जो पीटलैंड इंपैक्ट सेल है ये कब बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये आप लोगों ने सारी चीजों को याद रखना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब रामसर कन्वेंशन, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो वेटलैंड के लिए कन्वेंशन हुई थी, द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस अंडर द यूएन। ठीक है, यूएन के अंडर है। द सेक्रेटरिएट ऑफ रामसर कन्वेंशन इज होस्टेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN है जो हेड है, जो सेक्रेटरिएट है। यूनेस्को एक्ट एज अ डिपॉजिटरी। ठीक है, जो यूनेस्को है वो सिर्फ डिपॉजिटरी का काम करता है। ये रामसर कन्वेंशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन एंड ऑप्टिमाइज यूज ऑफ वेटलैंड एंड देयर रिसोर्सेज। अंडर दिस कन्वेंशन द सुटेबल वेटलैंड्स आर लिस्टेड एज वेटलैंड फॉर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसमें इंडिया के भी कुछ लिस्ट हैं। ठीक है, इंडिया की भी लिस्ट है, उसको रामसर लिस्ट बोला जाता है। ये जो कन्वेंशन है ना, वो 1971 में अडॉप्ट की गई थी और ये फोर्स में कब आई थी? 1975 में। अराउंड 90% ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, की जो 90% मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो इसके कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं। दे हैव एक्सेप्टेड द रामसर कन्वेंशन। ठीक है, तो ये देखिए आज की क्लास में आप लोगों को सिर्फ पीपल और एनवायरनमेंट का ये टॉपिक ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को पता चलती हैं। तो अभी थोड़ा सा MCQ देख लेते हैं कि आपको कितना समझ आया। When is वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 20 मार्च, 22 अप्रैल, 2 फरवरी या 24 सितंबर। ओके, राइट। 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, इस बार भी सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट, द ईयर 2020 आल्सो कमेंसरेट द डैश एनिवर्सरी ऑफ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। कौन सी 50th, 60th, 55th और 65th? 50वीं सालगिरह है। 50 साल हो चुके हैं। ठीक है, 1971 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1971 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये जो रामसर कन्वेंशन हुई थी, ठीक है, ईरान में। लास्ट क्वेश्चन है द थीम फॉर 2021। इस बार की जो थीम है वो क्या है? वेटलैंड एंड वाटर, वेटलैंड एंड ग्राउंड वाटर, वेटलैंड एंड एयर और वेटलैंड वाटर एंड वेटलैंड्स। तो याद रखिएगा कि जो इस बार की जो थीम है वो क्या है? वो आपकी वेटलैंड एंड वाटर है। ठीक है, थीम भी आप लोगों ने याद रखनी है। मैंने आपको पहले बताया कि पेपर में थीम्स भी पूछी जाती हैं, तो थीम्स को भी आप लोगों ने याद रखनी।
आज शाम को 4:30 बजे से ये जो क्लासेस होने वाली हैं, कुछ ही सीट्स बाकी है। मैंने आपको पहले बताया कि मेरी क्लासेस बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा 7-7 हजार बच्चा लाइव भी पढ़ा है मुझसे। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी बच्चे हैं जो एनरोल करते हैं। तो आप इन सारी क्लासेस को एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्दी से फटाफट से एनरोल कर लीजिए या मेरी प्रोफाइल में जाके एनरोल कर सकते हो। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके पढ़ाई शुरू कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेसन। आई होप कि ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो के नीचे फीडबैक जरूर लिखें, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।